हेलो एंड वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि लोग आपकी इज़्ज़त क्यों नहीं करते, ठीक है, तो आपको सीरियसली क्यों नहीं लेते। अगर आप कोई अपना ओपिनियन देते हो या फिर किसी का मजाक उड़ाते हो, लोग हंसते क्यों नहीं हैं, या फिर कोई ओपिनियन आपको सुनना क्यों नहीं चाहता है, ठीक है। या फिर ये कि लोग इज़्ज़त उतारते क्यों रहते हैं। अगर ग्रुप में कोई भी जोक बनाएगा, वो आपके के बारे में क्यों बनाएगा। बट ऑफ द जोक आप ही क्यों होते हो हर बार। अगर ऐसा क्यों होता है, कोई भी आकर आपका मजाक उड़ा के चला जाता है। अगर ऐसा क्यों होता है कि आप ही को हमेशा टारगेट किया जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि आपकी ही नहीं सुनी जाती है। ऐसा क्यों है, सोचा कभी? अगर हाँ, तो कॉन्ग्रेट्स, यू आर ऑन द राइट वीडियो एंड राइट पाथ। सो द थिंग इज, ये कब होता है? जब सामने वालों को पता होता है कि आप कमज़ोर हो। अभी कमज़ोर फिजिकली भी हो सकते हो, मेंटली भी हो सकते हो, या फिर पोजिशनल वाइज भी हो सकते हो। अभी एक एक करके तीनों चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। पहली भी चीज़ तो ये समझनी पड़ेगी कि लोग कमज़ोरों पर ही अटैक क्यों करते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि कमज़ोर लोग को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं लोग, ठीक है, लेकिन तुम्हें क्यों नहीं सपोर्ट करते? वो मैं बताता हूँ। अभी कोई बेबी है, कोई बच्चा है, ठीक है, तो लोग, वो बेबी कमज़ोर है अभी, ठीक है, तो लोग उसको क्यूट कहते हैं। वो अगर गिरेगा तो लोग उसको उठाने आएंगे। वहीं अगर कोई लड़की है, ठीक है, वो अगर गिर रही है तो उसको भी लोग उठाने आएंगे, क्योंकि वो कमज़ोर है। और लड़कों को ये चीज़ पता है कि ये लॉजिकल है, उनका कमज़ोर बनना, उनका कमज़ोर होना लॉजिकल है, सेंस बनाता है। एक सेकंड। लेकिन तुम वीक हो क्योंकि तुम वीक हो। तुम बाय डिफ़ॉल्ट वीक नहीं हो, तुम बाय विलिंग वीक हो, ठीक है। और ये चीज़ सबको पता है। अगर बच्चा चाहे भी ना, तभी है ना, एब्स नहीं बना सकता, बॉडी नहीं बना सकता, ठीक है। अगर बच्चा चाहे भी तब भी पैसा नहीं कमा सकता ज़्यादा। अगर बच्चा चाहे भी तभी इतना सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप नहीं कर सकता, क्योंकि वो सामने वाले को रिप्लाई दे सके, या फिर इतनी हिम्मत नहीं इकट्ठा कर सकता कि अपने सीनियर को मुँह तोड़ जवाब दे सके, ठीक है। ना ही औरतें इतना कर पाएंगी कि वो फिज़िकल स्ट्रेंथ बिल्ड कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए अगर कोई उनकी हेल्प करता है, तो यस, दैट्स लॉजिकल। लेकिन अगर कोई तुम्हारी हेल्प करने आता है तो उसको भी दो बार सोचना पड़ता है कि मैं क्यों इसकी हेल्प करूं। ये तो बड़ा है, ठीक है, बच्चा तो है नहीं है। तो इसको तो खुद इतना अपने आप को डेवलप कर लेना चाहिए कि हाँ, इसको ज़रूरत ना पड़े। तो फिर ये क्यों नहीं कर रहा है डेवलप? तो उसको एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट जो फील होनी चाहिए एक मर्द को देखकर, दूसरे मर्द को, वो फील ही नहीं होती तुम्हें देखकर। क्योंकि मर्द का काम क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना, टफ़ सिचुएशंस को फेस करना, मेहनत करना, टफ़ बनना, प्रॉब्लम सॉल्व करना। तुम कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे हो ना। तुम स्ट्रॉन्ग हो क्या फिज़िकली? नहीं हो ना। तुम मेंटली स्ट्रॉन्ग हो। तुम्हें मतलब अगर कितने भी ताने दिए जाए, अगर कुछ भी किया जाए, मेंटली स्ट्रॉन्ग होना यानी कि टफ़ होना, ठीक है। तुम्हारा इमोशनल स्टेट नहीं चेंज होगा, तुम तब भी लॉजिकली सोचोगे। तुम कर पाते हो क्या हर एक सिचुएशन में सेम बने रह सकते हो क्या? तुम नहीं रह सकते, राइट। ना ही तुम इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो। तो फिर लोग क्यों तुम्हारी रिस्पेक्ट करें? ऊपर से तुम्हें जवाब देना भी नहीं आता, इसलिए तुम हर एक के नज़रों में वीक पड़ चुके हो, बट ऑफ द जोक्स बन चुके हो। और वहीं तुम्हें जब चांस मिलता है तो तुम किसी का भी मजाक उड़ा देते हो, ठीक है। और फिर वही वो दिमाग में याद रखता है, एंड जब उसके चांस मिलता है तो वो तो तुम्हें जवाब देगा ही ना। और फिर जब तुम बट ऑफ द जोक बनते हो तब तुम्हें थोड़ा ओवर फील होता है, लेकिन तुम्हें ये याद नहीं आता कि तुमने भी उसको मजाक उड़ाया था। तो जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। और अगर ऐसा है कि तुम मजाक नहीं भी उड़ाते हो किसी का, फिर भी वो तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि तो वो जानता है कि तुम उसको जवाब नहीं दे सकते हो। आज नहीं, कल नहीं, कभी भी तुम उसको जवाब नहीं दे सकते हो। वो इस श्योरिटी में बैठा है, ठीक है। और इसलिए वो तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि तुम ईजी टू टारगेट हो। पीपल क्या करते हैं, अभी तुम हो, ठीक है, मान लो एक शेर है जंगल में, भूखा बैठा है। अब उसके सामने दो शिकार है, या तो दूसरा है वो गेंडे से लड़ रहे, या तो वो एक इंसान से लड़ रहे हैं। अभी गेंडा है, वो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो शो करेगा ही कंपेयर टू ह्यूमन। तो इजी टू क्या है, मांस गेंडे के पास भी है, मांस ह्यूमन के पास भी है, ठीक है। मोटा ताज़ा वो दौड़ भी नहीं पाएगा अगर मोटा है गेंडे जैसा।
तो टारगेट किसको करेगा शेयर? ऑब्वियसली इंसान को, क्योंकि ईजी टू टारगेट है ना, वो आराम से अटैक करेगा और वो आराम से जीत भी लेगा बिना कोई ज़्यादा एफर्ट के। तो फिर वो क्यों ना करे? ये तुम्हारी कमज़ोरी है कि तुम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हो कि तुम इतना दौड़ सको। ये तुम्हारी गलती है, ठीक है? तुम ईजी टू टारगेट हो, तुम समझो इस चीज़ को। तुम ईजी टू टारगेट बन चुके हो, इसलिए लोग तुम्हारा हर कोई आके मजाक उड़ा जाता है। तुम फिजिकली स्ट्रांग नहीं हो, इसलिए लोग जानते हैं कि तुम उनके मुंह में पंच भी कर लोगे तब भी उनको कुछ नहीं होगा, और वही अगर वो तुम्हें पंच करेंगे तो तुम टूट जाओगे। समझो इस चीज़ को। वर्क प्लेस में है ना, बकचोदी करना कम करो। तुम देखो, ज़्यादातर मजाक किन लोगों का उड़ता है? जो अपने सराउंडिंग के एनवायरनमेंट को समझ कर रिएक्ट नहीं कर पाते। मेरी बात समझ की कोशिश करो। अपने सराउंडिंग के एनवायरनमेंट को समझ कर रिएक्ट नहीं कर पाते। इसका मतलब कई लोगों के साथ पता क्या होता है, मेरे दोस्त के साथ भी यही होता है, मेरे साथ भी कई बार होता है कि हम लोग आसपास देख ही नहीं रहे होते कि भाई कौन सी बातें चल रही हैं। अगर वर्क प्लेस है, ठीक है, एंड इसमें काम की बातें चल रही हैं, तो तुम बकचोदी अगर करने लगे तो कौन करेगा तुम्हारी रिस्पेक्ट? सबको, हाँ, तुम से सबको दोस्ती फील होगी, फिर दोस्तों की रिस्पेक्ट नहीं होती। समझो इस चीज़ को। दोस्त की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है। दोस्ती का मतलब ही यही होता है कि इज़्ज़त उतार कर तुम आए हो, ईगो सब छोड़ कर आए हो तुम। और जब ऐसा होता है तो लोग मारेंगे ही तुम्हारी, ठीक है? अगर तुम्हें ईगो अपना बचाना है, अगर तुम्हें इज़्ज़त नहीं बचानी है, तो तुम्हें कम करना पड़ेगा यार बकचोदी करना, ठीक है? अगर सीरियस बात चल रही है, तुम्हें सीरियस बात करनी ही पड़ेगी। वहीं अगर मस्ती चल रही है तो तुम्हें मस्ती भी करनी ही पड़ेगी। तुम वहाँ पर अगर सीरियस बात लेके आओगे तो तुम्हें बहुत ही गंदा रोस्ट किया जाएगा, क्योंकि अपने आसपास के तुम्हें सराउंडिंग की समझ ही नहीं है। हम इंसान हैं, हम लोग कैसे इवॉल्व हुए हैं? ग्रुप में रहकर, राइट? सोसाइटी में रहकर। वी आर सोशल क्रिएचर। सोशल क्रिएचर होने का मतलब क्या है? कि मतलब अगर मैं हंट करके आया हूँ और मैं अपनी कहानियाँ सुना रहा हूँ और मैं प्राउड फील कर रहा हूँ, बीच में अगर कोई आकर अपना रोने लगे तो मुझे तो बुरा फील होगा ही। सबके साथ बाकी सब लोग जो एंजॉय कर रहे थे, जो कुछ सीख रहे थे, उनका भी इंटरप्शन होगा, राइट? तो उनको तो बुरा लगेगा ही ना, क्योंकि तुम अपना रोना सबके सामने ऐसा कैसे, समझ रहे हो? तो ना ही तुमने अपना मूड ख़राब किया, तुमने सामने वाले का भी मूड ख़राब कर दिया 5 लोगों का। तो वो कौन सहन करेगा? मुश्किल से एक इंसान खुश होता है, ठीक है? उसमें भी तुम अपनी सैड स्टोरीज लेकर आ जाओ, फिर सीरियस टॉक लेकर आ जाओ, तो फिर तो लोग तुम्हें जो बट ऑफ द जोक बनाएंगे ना। सो या जो तुम्हारे एनवायरनमेंट में बातें चल रही हैं उस हिसाब से बातें करो। अगर तुम्हारे एनवायरनमेंट में बातें चल रही हैं काम के बारे में, तो काम के बारे में बात करो। अगर बकचोदी चले तो बकचोदी करो, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन अपने एनवायरनमेंट को समझ कर करो, ठीक है? अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को बढ़ाओ, अपने फिज़िकल स्ट्रेंथ को बढ़ाओ, एंड एक ईगो रखो। एक बॉडी लैंग्वेज होती है, सबमिसिव बॉडी लैंग्वेज, ठीक है? एंड अल्फ़ा बॉडी लैंग्वेज। मैं अल्फ़ा मेंटालिटी की बात नहीं कर रहा, मैं बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। कई लोगों को पता होगा कि वो झुक कर चलता है, ठीक है? तो उनसे वो वाइब ही नहीं आती, स्ट्रॉन्ग वाली फील ही नहीं आती। कई लोग एकदम बैठते हैं तो भी ऐसे हो जाते हैं, यहाँ से पीठ से कुबड़ा निकल रहा होता है, वो ढीले ढीले से घूमते रहते हैं, बातें भी करेंगे एकदम स्लो पेस पे करेंगे। ऐसे लोग को ज़्यादा एक्टिव दिखते नहीं है फिज़िकली। तो लोग उनसे, मतलब हम लोग जंगल से निकले, यहाँ पर जो ताकतवर होता है लोग उसी की इज़्ज़त करते हैं, तो वो ताकत फील नहीं होती उन लोगों से, ठीक है? वो ताकत का एक जो ऑरा होता है वो बिल्ड ही नहीं हो पाता उनसे, एंड दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर्ड एज इजी टू टारगेट। सेम पॉइंट्स लो। तो अपने बॉडी पोस्चर को संभालो, सेंस ऑफ ह्यूमर को संभालो, फिजिकल स्ट्रेंथ को संभालो, एंड एनवायरनमेंट की समझ रखो, एंड दैट इज़ इट। तुम इतना अगर कर लोगे ना, मोर देन इनफ है। सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं, बहुत सारी चीज़ों के लिए। एंड जब ये सब कर लो तब मुझे कमेंट करना कि कैसा रहा एक्सपीरियंस, एंड सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़। दैट इज़ इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी।